हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आराम भारत मैथ्स। फ्रेंड्स, आज हम एक महत्वपूर्ण थ्योरम लेकर आए हैं जो 10th क्लास के एग्जाम के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण थ्योरम होता है, जो हर साल लगभग इसके आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए आज हम पाइथागोरस प्रमेय को हम सिद्ध करके बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, इसमें प्रमेय को लिखकर सिद्ध करने के लिए भी कह सकते हैं, या पाइथागोरस प्रमेय लिखा हुआ रहेगा और इसमें सिद्ध करने के लिए बोलेगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो प्रमेय होते हैं, इसका प्रमेय होता है एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग का बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, ये पाइथागोरस प्रमेय है, तो इसमें ये पाइथागोरस प्रमेय लिखा हुआ रहेगा और सिद्ध करने के लिए बोलेंगे, या पाइथागोरस प्रमेय को लिखने के लिए भी बोलेंगे और सिद्ध करने के लिए बोलेंगे। इसमें हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसका नाम रख लेते हैं ए, बी और सी। दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी में, दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में ये 90 डिग्री। तो हमें दिखाना है, तो फ्रेंड्स इसमें दिखाने के लिए क्या बोल रहे हैं, कर्ण पर का वर्ग। तो फ्रेंड्स, इसमें कर्ण क्या होगा, AC के स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा AB और BC, यानी AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, यही सिद्ध करके इसमें दिखाना है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक रचना करना होगा। इसमें क्या रचना करते हैं, तो इसमें रचना क्या करेंगे, कोण B से कर्ण AC पर लंब डाल देते हैं। तो रचना में क्या किए, एंगल B से कर्ण AC पर जो है लंब डाले, जो कि D है। तो इसमें हम लिख सकते हैं BD लंब डाला गया है किस पर, AC पर। तो इसमें तो फ्रेंड, इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC, इन त्रिभुज ABD और ABC को समरूप दिखाएंगे, और समरूपता के नियम से जो है दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं के समानुपात होते हैं। तो इस रूप पे जो है हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बगल में छोटा सा इसका स्ट्रक्चर समझते हैं इस त्रिभुज का। जैसे त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है और इस पे ये लंब डाला हुआ हो, जो कि D है। तो यदि इसको हम थीटा मानते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये फिक्स है 90 डिग्री का। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा, क्यों, क्योंकि ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है और ये 90 माइनस थीटा आती है थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो फ्रेंड्स, इसमें इस एंगल को
समझना काफी जरूरी है, तभी हम इस त्रिभुज में समरूप त्रिभुज को हम दिखा सकते हैं। तो प्रमाण, तो चलिए फ्रेंड्स इसमें प्रमाण देखते हैं। इसमें त्रिभुज ले लेते हैं ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी में, तो इसमें ए बी डी ये त्रिभुज और ए बी सी ये पूरा त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप दिखाएंगे। तो त्रिभुज ए बी डी में कौन ए और कौन ए दोनों उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ से, क्योंकि ए बी डी में भी ये कोण है और ए बी सी में ये कोण है, इसलिए दोनों कोण आपस में बराबर उभयनिष्ठ कोण होगा। दूसरा कोण इसमें ले लेंगे हम कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री है। ए डी बी ये कोण और ए बी सी ये कोण बराबर कौन होगा, क्योंकि ये भी 90 और बी वाला पूरा ए बी सी त्रिभुज के लिए कोण बी भी 90 है, इसलिए दोनों आपस में बराबर होगा। फ्रेंड इसमें एक चीज ध्यान देना है कि संगत कोण को साथ में लिखना है। जैसे ए डी बी, इस त्रिभुज में ए डी बी, तो इसके संगत कोण क्या हो जाएगा इस बड़े वाले त्रिभुज में ए बी सी में, त्रिभुज ए संगत कोण साथ में हो गया और डी के संगत कोण हो जाएगा बी, और ये बी के संगत कोण इसका सी हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, कहां से, एंगल एंगल समरूपता से। फ्रेंड्स यहां से भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये कोण दो ए बी सी और ए डी बी में ये कोण उभयनिष्ठ है, और इसमें से ये कोण और ये पूरा कोण आपस में बराबर होगा 90 डिग्री से। तो फ्रेंड्स यहां से हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के संगत जो भुजा होता है वो समान अनुपात में होगा। तो यानी ए डी बटे क्या हो जाएगा इधर से ए बी बराबर डी बी या बी डी किसके बराबर होंगे, बी सी के, और ए बी किसके बराबर होंगे, ए सी के। तो इसमें फ्रेंड्स ध्यान देना है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसमें फ्रेंड इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इसका जरूरत नहीं है। अगला स्टेप हम ले लेते हैं ए डी बटे ए बी बराबर ए बी बटे ए सी, इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। अब यहां से कोना-कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी के स्क्वायर बराबर ए डी गुना ए सी, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इस बार जो है इसमें ये त्रिभुज लेंगे और बराबर त्रिभुज, यानी त्रिभुज सी डी बी और त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज सी डी बी ये त्रिभुज और बराबर त्रिभुज को समरूप दिखाना है। तो आसान है, इसमें कौन सी बराबर कौन सी होगा, क्योंकि ये दोनों में है, कौन सी इस त्रिभुज में भी है और बराबर त्रिभुज में भी सी है, तो ये दोनों उभयनिष्ठ होगा, ये उभयनिष्ठ है। और दूसरा ये कौन, ये 90 है और कौन भी ए बी सी त्रिभुज में बी क्या है 90 है, तो ये 90 दोनों में बराबर हो जाएगा, यानी कौन सी डी बी बराबर होगा त्रिभुज कौन ए बी सी, कहां से, प्रत्येक 90 डिग्री से। तो हम यहां से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि त्रिभुज सी डी बी समरूप त्रिभुज हो गया ए बी सी। इसमें ध्यान देना है कि संगत कोण को साथ में लिखना है ताकि संगत भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं। अगर यदि हम संगत कोण को साथ में नहीं लिखेंगे तो फिर यह अनुपात इसका गलत हो जाएगा। तो इसका सी के संगत जो है कौन हो जाएगा, सी होगा, इसमें सी हो जाएगा
ये 12 वाले त्रिभुज में सी, और डी के संगत कौन होगा, बी होगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर था। और उसके बाद ए और बी का इस त्रिभुज में सी डी बी, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तो इसके संगत कौन हो जाएगा, बड़े वाला त्रिभुज में ए का। यानी इस त्रिभुज में सी और बड़े वाला त्रिभुज में भी सी, और इस त्रिभुज में ये डी, तो बड़े वाला त्रिभुज में बी, और ये छोटे वाले त्रिभुज सी डी बी, ये कौन और बड़े वाले में ये कौन बराबर होगा। तो यानी हम यहाँ से जो है इनके संगत कोणों को बराबर जो है करके लिख दिए हैं। तो ये ए समरूपता से समरूप होगा, समरूपता से। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो यानी सी डी बटे बी सी बराबर डी बी लिखे या तो बी डी लिखे, कोई दिक्कत नहीं। इधर से ए बी, अब बराबर इधर से बी सी, ये बी सी और बटे ए सी। तो फ्रेंड्स इसमें ये बीच वाले अनुपात को हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसका हमको यूज नहीं है। इसमें किसका ले लेते हैं, सी बी या सी डी बटे बी सी बराबर बी सी बटे ए सी। इसमें कोना कोनी अगर गुना करते हैं तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर सी डी ए सी, समीकरण नंबर 2। तो इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ध्यान देना है कि ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर है। तो यहाँ से हम ए बी स्क्वायर निकाल चुके हैं और यहाँ से बी सी स्क्वायर निकाल चुके हैं, यानी इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 2। तो ए बी के स्क्वायर और इसके दाएं पक्ष में है बी सी के स्क्वायर बराबर ए डी गुना ए सी प्लस इसका जोड़ेंगे सी डी गुना ए सी। थोड़ा इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए सी कॉमन आएगा, क्या बचेंगे ए डी प्लस इसमें क्या बचेंगे सी डी। तो फ्रेंड्स ए डी और सी डी दोनों को मिला के हम ए सी लिख सकते हैं, यानी ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर बराबर ए सी गुना इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा टोटल। तो हम ए सी यहाँ लिख देंगे। तो ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर बराबर यहाँ से ए सी की स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय है जिन्हें हमें प्रमाणित करने था। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग, कर्ण यानी ये 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है AC, ये कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर और अन्य दो भुजा यानी लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय।